आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम सब मिलकर परम पवित्र पुरुषोत्तम अधिक मास, ज्येष्ठ मास और भगवान विष्णु की असीम कृपा का स्मरण करने जा रहे हैं। यह महीना भक्ति, तपस्या, दान, जप और भगवान के चरणों में समर्पण का महीना माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पवित्र मास में श्रद्धा से किया गया छोटा सा पुण्य कार्य भी अनेक गुना फल प्रदान करता है। इसलिए आज की इस कथा को केवल कहानी न समझें, बल्कि इसे भगवान के श्रीचरणों से प्राप्त दिव्य आशीर्वाद मानकर श्रद्धा और भक्ति भाव से सुने। हे प्रभु, यदि हमारी वाणी में कोई त्रुटि हो जाए, उच्चारण में कोई गलती हो जाए, तो हमें क्षमा करना। हम अज्ञानवश आपका गुणगान करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए भक्तों, अपने मन को शांत करें, भगवान का स्मरण करें और प्रेम पूर्वक बोलें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलिए तुलसी महारानी की जय, बोलिए गंगा मैया की जय। अब बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ इस जानकारी का शुभारंभ करते हैं। इस समय पावन ज्येष्ठ मास चल रहा है। धार्मिक मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव का आम के रस से अभिषेक करने पर जीवन की दरिद्रता दूर होती है, रुका हुआ कार्य बनने लगता है और व्यापार में भी उन्नति प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि बाजार में फंसा हुआ धन भी वापस मिलने लगता है। ज्येष्ठ मास तप, संयम और भक्ति का महीना माना गया है। कई लोग इस पूरे महीने विशेष नियमों का पालन करते हैं। कहीं नमक त्यागने की परंपरा है, तो कहीं केवल सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। यह महीना भगवान शिव, भगवान विष्णु और श्री हनुमान जी की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। श्रद्धा और विश्वास से किया गया छोटा सा नियम भी विशेष फल देने वाला माना गया है। इस वर्ष 17 मई से पुरुषोत्तम अधिक मास का शुभारंभ हो रहा है। शास्त्रों में अधिक मास की बड़ी महिमा बताई गई है। कहा गया है कि यदि भक्त तुलसी की लकड़ी या तुलसी के समीप घी का दीपक जलाकर भगवान नारायण के सामने स्थापित करता है, तो उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धा से किया गया छोटा सा भजन, जप, दान और दीपदान भी इस महीने में अनेक गुना फलदायी माना गया है। पुरुषोत्तम मास में भगवान शालिग्राम का पूजन, तुलसी पूजन, दीपदान, गीता पाठ, विष्णु सहस्रनाम का पाठ और दान पुण्य विशेष शुभ माना गया है। इस महीने में छाता, वस्त्र, चप्पल, अन्न, नमक, आंवला तथा धार्मिक पुस्तकों का दान करने की भी बड़ी महिमा बताई गई है। यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा दान भी अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब अधिक मास को अन्य महीनों से तिरस्कार मिला, तब वह भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा। भगवान ने उसे अपने नाम से विभूषित करते हुए पुरुषोत्तम मास कहा और वरदान दिया कि इस महीने में किया गया जप, तप, दान, स्नान, पूजा और भक्ति अनेक गुना फल प्रदान करेगी। तभी से यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस पावन महीने में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, विशेषकर 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। नारद पुराण, भागवत पुराण और अन्य वैष्णव ग्रंथों का श्रवण और अध्ययन भी शुभ फल देने वाला बताया गया है। भक्तों को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। मंदिर जाकर दीप जलाना, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का पूजन करना तथा हरिनाम का जप करना इस महीने में विशेष फलदायी माना गया है। विष्णु गायत्री मंत्र का जप भी अत्यंत शुभ माना गया है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जो भक्त श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ पुरुषोत्तम मास का पालन करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। यह महीना केवल तिथि नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति और पुण्य संचय का दिव्य अवसर माना गया है। भगवान पुरुषोत्तम की असीम कृपा से आज की यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। जिसने भी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ इस कथा को सुना या सुनाया है, भगवान विष्णु उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का प्रकाश बनाए रखें। हे प्रभु, यदि कथा कहने या सुनने में हमसे कोई भूल, त्रुटि या अशुद्धि हुई हो, तो अपने बालक समझकर हमें क्षमा करें। हमारी भक्ति को स्वीकार करें और अपने चरणों में सदैव स्थान दें। भगवान करे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, परिवार में प्रेम बना रहे
रोग दोष दूर हो और जीवन में सदैव भगवान का आशीर्वाद बना रहे। जो भक्त पुरुषोत्तम मास में भगवान का नाम लेते हैं, दीपदान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और कथा सुनते हैं, उन पर श्री हरि की विशेष कृपा बनी रहती है। आइए अंत में सभी भक्त मिलकर प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, बोलिए तुलसी महारानी की जय, बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी मंगल कामना के साथ कथा को विराम देते हैं। आप सभी भक्तजनों पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे।